जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और तैयारी कैसा चल रहा है? आइए दोस्तों, हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आ चुका है, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आप लोग सुने होंगे बीच में बहुत न्यूज़ में आया था कि 10th स्तरीय जो 4th ग्रेड का बहाली झारखंड में बहुत बड़े पैमाने पे आएगा। तो उसी का देखिए गज़ट गज़ट प्रकाशित कर दिया गया है 22 जनवरी को, यानी कल गुरुवार को आया हुआ है। तो आइए इसमें देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें, वीडियो में बने रहिएगा। ये देख लीजिए। देखिए 3 पेज का है। इसमें सब चीज़ दिया गया है, सिलेबस सबके बारे में। गज़ट आ गया है, इसका मतलब अब मतलब इसका फाइनल हो चुका है। अब इसी के अनुरूप सब चीज़ होगा। पहले भी हम लोग इसमें देखे थे सिलेबस क्या था, तो डिफाइन कर दिया गया था पीटी होगा, मेंस होगा। लेकिन जब तक गज़ट नहीं बनता है तब तक हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अब गज़ट बन गया है, तो आइए देख लेते हैं कि अब इसी के अनुरूप होने वाला है हम लोग का एग्ज़ाम। देखिए, वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। देखिए इसमें झारखंड गज़ट आप लोग को दिख रहा होगा ऊपर में। और जनवरी देखिए यहाँ 22 जनवरी 2026 भी दिख रहा होगा। गज़ट संख्या 16 गुरुवार रांची। देखिए अधिसूचना 6 जनवरी 2026। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए संख्या 11 क च मतलब होता है कर्मचारी चयन आयोग 16/7/2013। कंडिका 72 झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008 आप लोग को दिख रहा होगा। झारखंड अधिनियम 16/2008 की धारा 12 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 10वीं यानी मैट्रिक स्तरीय संचालन नियमावली 2015 समय समय पर यथा संशोधित में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। मतलब इसका संशोधन का प्रावधान है, इसलिए नियमावली कभी भी हम लोग इसमें चेंज कर सकता है कार्मिक विभाग। तो इसी का दिया हुआ है इसमें। देखिए पहला नंबर में आप लोग देख लीजिएगा, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। देखिए पहला, यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक अथवा 10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2025 कहलाएगी। दूसरा देखिए, इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। तीसरा देखिए, यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। यानी गजट प्रकाशित कब हो गया? देखिए यहाँ ऊपर में बड़ा संख्या में लिखा हुआ है 22 जनवरी 2026। तो उसी के अनुरूप इसका प्रवृत्त मतलब हो चुका है, अभी प्रकाशन हो गया, उसी डेट से लागू हो गया। अब दूसरा नंबर आइए देख लेते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन जानकारी इसमें पूरा आप लोग को मिल जाएगा, इसलिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब पूरा जानकारी रखना जरूरी भी है। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वीं स्तरीय संचालन संशोधन नियमावली 2021 के नियम 7 में निम्नवत प्रावधान है। देखिए, परीक्षा एक चरण मात्र मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। उक्त प्रावधान को निम्नवत प्रस्थापित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान देखिए। दूसरा नंबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक अथवा 10वीं स्तरीय संचालन संशोधन नियमावली 2021 के नियम 7 में निम्नतम प्रावधान है। निम्नतम प्रावधान मतलब जो नियमावली उसमें संशोधन किया गया था 2021 में, उसमें क्या प्रावधान था? देखिए यहाँ पे सीधा लिखा गया कि परीक्षा एक चरण में होगी, यानी मुख्य परीक्षा होगी, जो हम लोग देते आ रहे थे। एक ही दिन तीनों पेपर होता था, तो उसी को देखिए नीचे में दिया गया कि उक्त प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। वीडियो बने रहिए, आप देखते हैं आगे। देखिए आप लोग को दिखेगा यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहिए आप लोग। देखिए यहाँ सब हम लोग को देखना है, प्रतिस्थापित कर दिया गया यहाँ, यानी अब यहाँ से हम लोग का काम का चीज़ है। देखिए पहला नंबर में, परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। देखिए परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। पहले क्या था नियमावली में? एक चरण में मुख्य परीक्षा होगा, लेकिन अब उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। देखिए, परंतु किसी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अवधि रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। ये तो कोई परीक्षा का नियम है कि उसमें दिया रहता है कि जैसे उसका कुछ रहता है कि 50,000 या कुछ उससे कम वैकेंसी आया, उतना आए, तो हम लोग उतना का क्या लेंगे, पीटी नहीं लेंगे, डायरेक्ट मुख्य परीक्षा लेंगे। लेकिन ये संभव नहीं होता है। कम से कम भी फॉर्म जाता है 4 लाख 5 लाख फॉर्म जाता है, ये तो संभव ही नहीं है। तो इतना ध्यान रखिए कि पीटी और मेंस होगा ही होगा। और दूसरा नंबर देखिए, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, ठीक है। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये चीज़, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, ठीक। और सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे।
और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का एक गलत हुआ तो 1 अंक कट जाएगा। परीक्षा की भाषा हिंदी अंग्रेजी होगी, तीसरा नंबर में देखिए। चौथा नंबर में देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान से संबंधित निम्न विषयों से संबंधित विकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। ठीक है, 2 आवर, ध्यान रखिएगा। 2 आवर का बहुत ही अच्छा सिलेबस है, इसको हम मान के चल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है। देखिए 1 2 3 4 5 विषय से क्वेश्चन पूछेगा। सामान्य अध्ययन हो गया अपने जीके से, जीके में वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, संविधान से क्वेश्चन रहेगा, करंट से क्वेश्चन रहेगा, और कुछ उसमें झारखंड से भी देखने को मिलेगा ये 30 क्वेश्चन में। ठीक है, इधर हो गया। उसके बाद स्पेशल झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जो बहुत ही बेहतरीन हमको लगा है, सबसे अच्छा। यही खुशी हुआ देख के कि 60 क्वेश्चन झारखंड से रहेगा, यानी टोटल देखिए 120 क्वेश्चन है। टोटल 120 प्रश्न है। ठीक है, 120 प्रश्न में 60 क्वेश्चन रहेगा झारखंड से। उसके बाद देखिए सामान्य गणित से भी 10 प्रश्न है। सामान्य गणित से 10 प्रश्न होगा, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न होगा, और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, यानी बहुत अच्छा है। 10 मैथ, 10 रीजनिंग, 10 साइंस, 3 ठो इधर हो गया, 30 हो गया इधर। उसके बाद 60 क्वेश्चन झारखंड से और 30 क्वेश्चन रहेगा जीके से। तो बहुत ही अच्छा है ये। ठीक है, सिलेबस आप लोग ध्यान में रख लीजिए अभी से, उसी के अनुरूप झारखंड जीके का तैयारी में लग जाइए। देखिए मेन तो यही है सिलेबस। ठीक है, उसके बाद इधर देखिए आप लोग को दिख रहा होगा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान। उसके बाद ख में दिया हुआ है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, ग में दिया हुआ है सामान्य गणित। सामान्य गणित में देखिए अंक गणित, प्राथमिक बीज गणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक 10वीं स्तरीय के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पता इसमें एडवांस ही दिया हुआ है, एडवांस ही रहेगा 10 क्वेश्चन का। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित में तो झारखंड जी के आपको फुल्ली पढ़ाना है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं, विथ करंट उसमें आपको पढ़ना है। तो ये हो गया। आइए अब आगे देखते हैं। ठीक, थोड़ा सा और है, इसमें देख लेते हैं क्या है और जानकारी। देखिए घ में देखिए सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में देखिए सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, गणों में देखिए मानसिक क्षमता ज्ञान रीजनिंग का दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए 5वां नंबर में तो सिलेबस हो गया। 5वां में देखिए प्रारंभिक परीक्षा उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु चयन। इसमें प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा अभ्यर्थी की मेधा सूची तैयार की जाएगी। तदुपरांत कुल रिक्ति के 15 गुना, याद रखिएगा, देखिए 15 गुना अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार प्रारंभिक चयन सूची तैयार की जाएगी। उक्त सूची में किसी कोटे उद्योगया 36 के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व रिक्ति के 15 गुना से कम होने पर उस कोटि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा हेतु चयनित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु सभी कोटि के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर प्राप्तांक आधारित करने वाले शेष सभी अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित किया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 15 गुना तो देगा ही देगा, उसके अलावा किसी का नंबर 2 का जैसे गया है 60 नंबर कटअप गया है, तो 60 में से 3 लड़का का आ गया तो तीनों का चयन होगा। इसका मतलब तो 15 गुना से ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 6ठा नंबर प्रारंभिक परीक्षा अंतर्गत न्यूनतम अंक संबंधी प्रावधान। प्रारंभिक परीक्षा अंतर्गत न्यूनतम अंक संबंधी प्रावधान निम्न तालिका के अनुसार अच्छा है। मिनिमम कट ऑफ जो लाना पड़ेगा उससे नीचे नहीं होगा, वह दिया हुआ। देखिए पहला नंबर में अनारक्षित अथवा आर्थिक रूप से EWS के लिए 40% आपको अंक लाना ही लाना, इससे नीचे में आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। मतलब कट ऑफ 40 है, उसके तो उतना तो होता नहीं, सबको पता है कि 40 नंबर में होगा नहीं, उसका मैक्सिमम आपको लाना ही लाना है, लेकिन मिनिमम 40 लाना है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला 32%। ठीक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में कितना है 36.5। ठीक है, आदिम जनजाति 30%। ठीक है, इसमें है। उसके बाद नीचे देख लीजिए तीसरा नंबर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा मैट्रिक संचालन नियमावली 2015 समय पर हद तक संशोधित किए जाएंगे। उसके बाद यही था, आप लोग देख लीजिए फुल जानकारी में था सिलेबस और गजट था इसके बारे में। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और शेयर कर दीजिएगा
वो सिलेबस को ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जोहार।